नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। करोड़ों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी का 18 मई को निधन हो गया था। आज उनकी अस्थियों का विसर्जन मां नर्मदा के लम्हेटा घाट में किया गया। दद्दा जी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं उनके परम भक्त और फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव भी अस्थि विसर्जन करने के लिए शामिल होने जबलपुर पहुंचे। आज बेड़ा घाट मां नर्मदा की पावन तट सिद्धदायिनी जो लम्हेटा घाट, आज उनकी अस्थि कलश यहाँ पर आगमन से हमारे पूरे शहर के लोग यहाँ एकत्रित हुए। और मैं मां नर्मदा के इस पावन तट से यही कहूँगा कि प्रभु को अपने चरणों में लेते हुए पुनः उनको प्रभु इस जीवन में दूसरा जन्म दे के यहाँ भेजें, जिससे हमारे जितने अनुयायी हैं, हमारे सब मित्र भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, सब पुनः फिर से वो दर्शन लाभ मिल सके। जबलपुर नगर निगम कर्मचारी को काम से निकालने के बाद उन्होंने आज संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी को मिलकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बीच इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसके बाद उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट आ गया है। हम लोग को बुलाया जा रहा है नाइट में, और हम लोग नाइट में काम नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार से बोले तो वो ठेकेदार हम लोग को बोलता है कि आप लोग कल से काम में नहीं आओगे। 15 दिन हो गया हम लोग को भटकते हुए। हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चों को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, नगर निगम में बैठ रहे हैं, साहब से मिल रहे हैं, लिखितनामा ले रहे हैं, लेकिन सरिता जी और वो ठेकेदार हम लोग को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इन 10 सफाई ठेका कर्मचारियों की गलती सिर्फ इतनी हुई है कि इन्होंने अपने सुपरवाइजर से सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की मांग कर ली। इतना कहने पर सुपरवाइजर ने बोला कि ज़्यादा अधिकारी बन रहे हो, कल से तुम लोग काम पे नहीं आना। विगत 15 दिनों से इनको काम पे नहीं लिया जा रहा है और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है माता बहनों के साथ। पिछले 2 महीने से जिले का पूरा अमला कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम में लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन की मेहनत काफी हद तक रंग भी लाई है। जबलपुर जैसे नगर में अब तक मात्र 194 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 115 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं, जो कि सुखद माना जा रहा है। संभाग आयुक्त और नगर निगम के प्रशासक महेश चंद्र चौधरी ने नगर निगम पहुंचकर राजस्व वसूली के कार्यों और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की। संभाग आयुक्त और नगर निगम के प्रशासक महेश चंद्र चौधरी ने कोरोना संकट के दौरान कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए नगर निगम में बिजली, पानी, सफाई और वेतन भत्तों के अलावा किसी भी प्रकार के भुगतान पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही इस तरह का निर्णय लिया गया है। नगर निगम अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चौधरी ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों का संभागवार भौतिक सत्यापन कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भोजन न मिलने से नाराज श्रमिकों ने गुरुवार को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भोजन बांटने वालों पर खाना न देने का आरोप लगाया। यह हंगामा चल रहा था, तभी डीआरएम संजय विश्वास औचक निरीक्षण करने वहां पहुंच गए। यात्रियों का हंगामा देख वे नाराज हो गए। यात्रियों ने चिल्ला चिल्लाकर अपनी व्यथा बताई तो डीआरएम ने स्टेशन पर तैनात अफसरों को जमकर फटकार लगाई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण पूरा देश एक ऐसे संकट से घिर गया है जिससे निकल पाना आसान नहीं है। संकट के इस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय सेवा भारती से संबद्ध सेवा संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बल पर देश भर में अब तक लाखों लोगों की सहायता हो चुकी है। नगर निगम द्वारा संभाग आयुक्त जबलपुर संभाग और प्रशासक महेश चंद्र चौधरी के निर्देशानुसार शहर के नागरिकों को संभावित जल प्लावन से राहत प्रदान करने के लिए शहर भर में विशेष सफाई का गैंग लगाकर नाला नालियों और कंजरवेसियों को सफाई कराई जा रही है। आज नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार ने वर्षा पूर्व किए जा रहे जल निकासी के कार्यों का सघन निरीक्षण भी किया। प्रशासन द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में जल्द ही फीवर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया और कलेक्टर भरत यादव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शहर के सभी निजी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक खोलने का प्लान जल्द ही प्रशासन को सौंपने का आग्रह किया। लॉकडाउन के दौरान काम कर रही जबलपुर की प्रशासनिक लॉबी की तारीफ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने की है। प्रेम सिंह तमंग ने एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लिखकर विशेष तौर पर जबलपुर एसडीएम आशीष पांडे की जमकर तारीफ की है। गौरतलब है कि गुजरात के वडोदरा से सिलीगुड़ी के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई थी, जिसमें एक लेफ्टिनेंट की यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। लेफ्टिनेंट चंद्रा सुब्बा को 17 मई को कटनी स्टेशन पहुंचने पर इलाज के लिए स्टेशन पर उतारा गया था। प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया था। इससे पहले कि वे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचते, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जबलपुर पहुंचने पर कलेक्टर भरत यादव ने एसडीएम आशीष पांडे को अंतिम संस्कार और आगामी कार्रवाई का जिम्मा सौंपा।
जिसके बाद एसडीएम ने एक परिवार के सदस्य के तौर पर लेफ्टिनेंट चंद्र सुब्बा का अंतिम संस्कार किया और एक भाई की तरह अपने फर्ज को निभाया। पनागर थाना अंतर्गत कल शाम बरोड़ा तिराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और 2 बच्चों को टक्कर मार दी। घटना में जहां मां और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, वहीं महिला के पति को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।